नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसओजी ने बैक डेट में हजारों अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री और मार्कशीट दिलाने वाले 10,000 रुपये के इनामी बदमाश रितेश कुमार सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश निवासी यह आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था और फरारी के दौरान देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों सहित नेपाल में छिपा हुआ था। एसओजी ने आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार आरोपी रितेश ने अपने साथी प्रमोद पारिक के साथ मिलकर पीआर ग्रुप ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज के जरिए स्थानीय दलालों की मदद से अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां बांटी थी। साल 2024 में दर्ज शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में यह कार्रवाई हुई है, जिसमें ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू सहित अन्य संस्थानों के संचालक और पूर्व रजिस्ट्रार समेत 20 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अमरनाथ यात्रियों की संख्या में संभावित कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के होटल और टूर ऑपरेटर्स ने 50% तक की छूट देने की घोषणा की है। यह आकर्षक छूट पूरी तीर्थ यात्रा अवधि के दौरान लागू रहेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि इस भारी छूट की मदद से कश्मीर घाटी में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन व्यवसाय को मंदी से बचाया जा सकेगा। वंदे भारत ट्रेन चलने से यात्रियों के लिए समय और किराए की बचत होगी, जिससे होटल व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि यात्रियों को रुकने के लिए बेहतर और किफायती विकल्प मिल सकें। जयपुर और कोटा से गिरफ्तार 2 आरोपियों की मदद से अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 21 जून को होने वाली री-नीट यूजी परीक्षा का फर्जी पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर देशव्यापी ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश मीणा और सुमेर मीणा को गिरफ्तार किया है, जो सवाई माधोपुर निवासी हैं। आरोपियों ने टेलीग्राम पर 8 फर्जी चैनल बनाकर 1500 से अधिक अभ्यर्थियों और अभिभावकों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसके अलावा पुलिस ने बिहार से नवीन कुमार यादव को भी पकड़ा है, जिसने एनटीए की वेबसाइट की कमियों का फायदा उठाकर 150 छात्रों की रिफंड राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली थी। इस बीच दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को पेपर लीक के 3 मुख्य आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है। एनटीए ने साफ किया है कि री-नीट परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पुलिस और साइबर टीम ने एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 शातिर आरोपियों जगदीश पाटीदार निवासी आसपुर, गौतम पाटीदार निवासी पारड़ा जानी, मणिलाल पाटीदार निवासी दोवड़ा, पीयूष पाटीदार निवासी साबला, राहुल पाटीदार निवासी नानोद कलां दोवड़ा और प्रकाश पाटीदार निवासी आसपुर को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। पुलिस ने पावटी बाग स्थित सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पर दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल, 36 सिम, 17 एटीएम, 2 चेकबुक, 1 कार और नकदी जब्त की। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन युवतियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर देश भर से ठगी करता था। सभी आरोपी फर्जी सिम और खातों का उपयोग कर वारदात करते थे। भारतीय रेलवे ने आगामी 1 वर्ष के भीतर विभिन्न श्रेणियों में 55,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर अंतिम नियुक्तियां देने का बड़ा लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड को इस पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष के दौरान देश भर में 43,781 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। अब रेलवे का पूरा ध्यान उन महत्वपूर्ण भर्तियों पर है जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं या प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस मुहिम में सबसे बड़ा हिस्सा ग्रुप डी का है, जिसमें 32,438 पदों पर चयन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके अलावा सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर और एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने से इजराइल भड़क गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतरिम समझौता लागू नहीं होता, इजराइल लेबनान, सीरिया और गाजा के कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के नेता
यायर गोलन ने इसे इजराइल के लिए बेहद खराब समझौता बताया है। वैश्विक प्रतिक्रिया में रूस ने इसे नाजुक, चीन ने स्वागत योग्य और कतर ने आर्थिक विकास के लिए अहम बताया है। फ्रांस ने इसे जल्द लागू करने की अपील की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात कर तेल के दाम घटने और हॉर्मुज स्ट्रेट के आंशिक रूप से खुलने की बात कही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्रों में संशोधन के नियम बदल दिए हैं। अब छात्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के केवल 1 साल के भीतर ही नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नाम, उपनाम और स्पेलिंग में सुधार भी इसी अवधि में होगा। बोर्ड का यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसके साथ ही 2021 और 2023 के पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। 1 साल बीतने के बाद जन्म तिथि या नाम में किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संशोधन केवल स्कूल के मूल स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र और टीसी के आधार पर होगा। जन्म तिथि सुधार में इन तीनों को अनिवार्य माना गया है, जबकि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र केवल सहायक दस्तावेज होंगे। समय सीमा घटने से अब पुराने मामलों वाली परीक्षा शाखा द्वितीय बंद कर दी जाएगी। हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी के पास सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गांव संगोहा निवासी 14 वर्षीय संकेत और 10 वर्षीय देव अपनी मां के साथ मामा की बाइक पर घर लौट रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खुलने से बाइक उससे टकराकर असंतुलित हो गई और चारों सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों मासूम बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल मां और मामा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मामा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने राजस्थान नंबर के डंपर को कब्जे में लेकर चालक को पकड़ लिया है, जबकि फरार कार चालक की तलाश जारी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। रेरा सदस्य रश्मि गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवंटी बिना किसी लिखित विरोध के प्रमोटर के पक्ष में सेल डेट निष्पादित कर देता है और विलंब ब्याज स्वीकार कर लेता है, तो वह कब्जा मिलने के सालों बाद अतिरिक्त वित्तीय मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सकता। यह मामला ख्यालीराम कुल्हरी से जुड़ा है, जिन्होंने जयपुर के जलवायु टावर्स प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। निर्माण में देरी पर प्रमोटर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें नीति के तहत 87,438 रुपये का विलंब ब्याज दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में आवंटी ने रेरा नियमों के तहत 10.80% की दर से अतिरिक्त ब्याज की मांग की। अथॉरिटी ने इस मांग को अनुचित और आफ्टर थॉट मानते हुए शिकायत खारिज कर दी और कहा कि मुआवजे का रास्ता हमेशा के लिए खुला नहीं रह सकता। पंजाब के जलंधर के भोगपुर में जलंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक ओवर स्पीड इंडो कैनेडियन बस ने रेड़े पर सड़क पार कर रही मां और उसकी 2 बेटियों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मां पिंकी और उसकी एक बेटी योइदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी अबिदा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पश्चिम बंगाल का यह प्रवासी परिवार देर रात कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा कर लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मां बेटी 10 फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी। घटना के बाद फरार हुए बस चालक लक्की चौहान को पुलिस ने बस सहित हिरासत में लिया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह के अनुसार बलाचौर निवासी चालक ने पूछताछ में बताया कि नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह स्वचालित कंप्यूटरीकृत व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के नाम जोड़ने, निलंबित करने और हटाने की प्रक्रिया स्वतः संचालित होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के निर्देशानुसार योजना में शामिल सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई लाभार्थी सूची में नाम जुड़ने के 90 दिनों के भीतर ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो 91वें दिन उसका नाम स्वतः ही अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार निलंबन के बाद भी यदि लाभार्थी अगले 90 दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवा लेता है तो उसका नाम 24 घंटे के भीतर पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।